नमस्कार। बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों हम पिछले 7-8 एपिसोड से मैंने जो आपको बताए हैं कि आम जन की जो समस्या है कि विद्युत बिल बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट वाइज जो है एक एक चीज़ बताई है कि आपको घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है और आपके सॉल्यूशंस भी मैं क्या करना चाहिए आपको वो सारा मैंने बताया। इसी क्रम में आज जिस तरह हमने पूरा पहले आपको एमनेस्टी स्कीम के बारे में बताया था पिछले अंक में, उसके अलावा एक नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत जो हर क्वार्टरली आपके मुख्यालय पे जो भी कोर्ट है उसमें लग रही है, आप उसमें जाके भी विद्युत समझौता समिति एक तरह का है वो, कि आप अपने बिल पे अगर आप कोई संतुष्ट नहीं है या कोई त्रुटि हुई है तो उस कोर्ट के माध्यम से समझौता हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने कार्यालय में जाएं, आपका कोई बहुत पुराना कटा हुआ अगर कनेक्शन है और आप चाहते हैं उसको चालू कराएं, तो उस पर जो बाकियात हैं पहले वो आपको जमा करानी होगी कार्यालय में। उसके बाद वो आप नोटिस प्राप्त कर लें उनसे, और बताई हुई दिनांक पे जिस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, अगर आपकी कोई समस्या है, आप कोई कम कराना चाहते हैं या कोई सचमुच कोई दिक्कत है जिसकी मान लीजिए कोई गलत रीडिंग थी या जो भी था, तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और एक बार जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया जो कोर्ट के थ्रू, उसमें आपको भी पूरा मौका जज साहब देते हैं बोलने का। एक तरह का ये ओपन कोर्ट है कि आपको भी जज साहब बिल्कुल सुनेंगे और विभाग को भी सुनेंगे और वहाँ जाके समझौता होगा। तो वहाँ पे आपका अगर कुछ जज साहब से वार्तालाप के बाद और कुछ विभाग अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देख के कुछ जो भी नियम अनुसार है एमनेस्टी स्कीम में, याद रखिएगा ये जो भी विद्युत विभाग आपको छूट देगा वो एमनेस्टी स्कीम में देगा। एमनेस्टी स्कीम के अलावा अगर आपका एलपीएस है, लेट पेमेंट सरचार्ज, तो वो आपको उसमें कम होगा। तो उसको कम होने के बाद आप जैसे अगर घरेलू कनेक्शन है और आपका कटा हुआ 2 साल से ऊपर हो गया है तो आपको नई फाइल लगानी पड़ेगी पैसा जमा कराने के बाद। परंतु अगर 2 साल से अंदर कटा हुआ है तो आपका फाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है और कनेक्शन आपका दोबारा जुड़ जाएगा मीटर कॉस्ट और रिकनेक्शन चार्जेस जमा कराने के बाद। इसी तरह अगर कोई एनडीएस कनेक्शन है या कोई और भी कनेक्शन है तो उसके लिए सिवाय घरेलू ये नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि एनडीएस की लिमिट 1 साल ही होती है। तो 1 साल से पुराना एनडीएस कनेक्शन आप नहीं जुड़वा पाएंगे, उसके लिए भी आपको फाइल लगानी पड़ेगी। और ये जो बड़ी राहत कोर्ट दे रहा है इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकले हैं, आपको घबराना नहीं है। जज साहब आपको पूरा सुनेंगे, आप अपनी बात रखें शांति से। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये अदालत चलती है, तो आप किसी भी टाइम, अब कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस से, आप किसी भी टाइम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं। उसके पहले अगर आपको कार्यालय से कोई नोटिस प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी, तो आप कार्यालय में तुरंत प्रस्तुत होकर वो पैसे जमा करा दें, और अगर आप वहीं पे सेटलमेंट आपका हो जाता है तो फिर आपको लोक अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आप नहीं आते हैं तो कोर्ट आप पे कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसके अलावा बाद अगर एईएन जो भी सहायक अभियंता है कार्यालय के, जैसे कि वो कार्रवाई के तौर पे प्री लिटिगेशन में उस केस को ले सकते हैं और वो कोर्ट केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में आपको वकील करना पड़ेगा और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जो कोर्ट में लोक अदालत है उससे पहले अगर आपके पास नोटिस आया है तो आप तुरंत उसको जमा करा दीजिए और वहीं आपका सारा मामला ख़त्म हो जाएगा और आप कनेक्शन दोबारा जुड़वा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, घरेलू के लिए 2 साल से पुराने कनेक्शन पे आपको फाइल लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर 2 साल ही से कम हुए हैं कनेक्शन कटे हुए तो आप मीटर कॉस्ट और आरसी जमा करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा, ये लोक अदालत के अलावा अगर हम बात करें तो एक समझौता समिति होती है जो अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हर माह एक मीटिंग होती है कि अगर आप किसी बिल से संतुष्ट नहीं हैं तो उस केस में आप श्रीमान अधिशासी अभियंता
या अधीक्षण अभियंता जो है उनके सामने प्रस्तुत होके अपना बात, अपने जो भी समस्या है वो बताएं और फिर वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे अधीक्षण अभियंता के पास। और अगर उनको लगा या तो वहीं अगर आपका कम हो जाता है कोई त्रुटि की वजह से तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो 500 रुपये जमा करा के समझौता समिति में जा सकते हैं। देखिए, समझौता समिति में जाने से पहले आपको 50% या 70% अलग अलग नियम होते हैं, उतना पैसा राशि आपको जमा कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके 100 यूनिट का बिल था और आप संतुष्ट नहीं हैं, या जैसे 100 रुपये का मान लीजिए, यूनिट में आपको शायद समझने में दिक्कत होगी तो मैं आपको रुपए में समझाता हूँ कि मान लीजिए 100 रुपये का बिल था। अब हो सकता है कि आप संतुष्ट नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, मान लीजिए कोई करेक्शन था, तो उस केस में 50% अमाउंट, ये वेरी करता है जैसा भी नियम चल रहा होता है। मान लीजिए 70 या 50, तो अगर 50% होता है तो 50 रुपये आप 100 में से जमा कराएंगे और एक रसीद जो है सेटलमेंट की फीस वो आपको चार्जेस भरने हैं। ये सभी कार्य सहायक अभियंता कार्यालय में। उसके बाद में जिस दिन पूरे महीने में एक बार जब वो समझौता समिति बैठेगी, उसमें आपके अधीक्षण अभियंता भी होंगे, अधिशासी अभियंता भी होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सहायक अभियंता को भी बुलाया जाता है। वो पूरी टीम होती है अकाउंट्स विंग की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्युत विभाग सिर्फ अपने ही लोगों को बिठाएगा, वो दूसरी थर्ड पार्टी की तरह दूसरे ऑफिसों के अधिकारी को भी बिठाते हैं। उसके अंदर काफ़ी 5 या 7 जनों का अलग अलग ऑफिसर्स का मिलान होता है। तो ऐसा आपके मन में अगर ये संकोच है कि विद्युत विभाग सिर्फ अपनी मनमानी से कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इसी क्रम में एक चीज़ और होती है जो एक्सेस एमडी चार्ज। मान लीजिए आपकी विजिलेंस बनी है कि आपका 1 किलोवाट लोड की फाइल आपने लगाई थी और आपका बिल में 1 किलोवाट लोड आ रहा है, लेकिन आप 5 किलोवाट चला रहे। ये एक एग्जाम्पल है। ये एक्सेस एमडी चार्ज 5 किलोवाट तक ना लग के 5 किलोवाट 10 किलोवाट से ऊपर लगता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अब मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आपका 10 किलोवाट का कनेक्शन था, तो आपका सैंक्शन लोड जो होता है वो आपका 10 किलोवाट है। मान लीजिए आपने कोई मशीन लगा रखी है, आप और कोई सामान लाए विद्युत उपकरण, और वो 15 या 20 किलोवाट का है। तो जब भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई नई मशीन या कुछ भी अपने विद्युत उपकरण लाए, तो जो आपने लोड बिल में आ रहा है, कम से कम उसकी जांच एक बार आपके लाइनमैन से करवा लें और जानकारी प्राप्त कर लें कि हमने ये नई मशीन लगाई है या जो भी उपकरण है, कृपया इसको चेक कर लीजिए कि हमारा लोड, हमारे जो सैंक्शन लोड है उससे बढ़ तो नहीं रहा। उस केस में विजिलेंस आ सकती है आपके घर पे और उस चेकिंग में आप पे फाइन हो सकता है। उसको भी आप एक थर्ड पार्टी, अगर आप जिसे कहेंगे कि ये श्रीमान अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, उसके अलावा ट्रांसमिशन, ये थर्ड पार्टी होती है, ये आपकी बात सुनेंगे। ये सेटलमेंट कमेटी होती है, ये अलग अलग सेटलमेंट कमेटियाँ हैं। चोरी के मामले की सेटल कमेटी अलग है, और अगर मान लीजिए लोड या भार ज़्यादा है आपका तो उसकी सेटलमेंट कमेटी अलग है। तो उसके सामने भी आप 500 रुपये फीस जमा करा के प्रस्तुत हो सकते हैं, और वहाँ जो भी डिसीजन होगा उसकी एक कॉपी आपके भी उस पर साइन होंगे। दोनों ही जगह, सेटलमेंट कमेटी हो चाहे लोक अदालत, वहाँ पे आपकी संतुष्टि के लिए आपके भी साइन होंगे। सभी गवाह जो वहाँ प्रस्तुत हैं, मान लीजिए जितने लोग प्रस्तुत हैं, तो वो सभी साइन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई धोखा होगा, या वो कागज आपकी डिसीजन की कॉपी आपके कार्यालय में आप जाके चाहे तो ले भी सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका बिल कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छी से आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक ये रास्ता जो लोक अदालत या सेटलमेंट कमेटी का है, इसके थ्रू भी आप अपना बिल जो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो उसको कम करा सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार ने बहुत सारे नियम निकाल रखे हैं, जिस तरह भी आप चाहें, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए आपके पास रास्ते हैं। तो कृपया करके दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि सीधे ज़्यादा बिल आने पर एक तो कार्यालय में जाके ज़्यादा उग्र होके और हो हल्ला ना मचाए। इसी के साथ कोर्ट केस में ना जाए। कोर्ट केस में जाने से वो केस लंबा खींचेगा, और उसका अगर आप केस हारते हैं तो कोई अर्थ नहीं है उसका, और फिर आपको सारी पेनल्टी ब्याज समेत भरनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि इतने रास्ते जो मैंने सारी वीडियो में आपको बताए हैं, आप कृपया करके इसको
अपने अमल में लाएं और काम में लें, और हर कर्मचारी कृतबद्ध है कि वो आपका कार्य जरूर करेगा। दोस्तों, इसके साथ में ही मैं हर अंक में आपसे बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कैंप जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें 100 यूनिट घरेलू फ्री और कृषि में 2000 यूनिट कृषि फ्री जो बिजली है, तो उसके लिए आपको कैंप जहाँ भी अपने नज़दीकी पंचायत में या वार्ड में लग रहा है वहाँ आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, और उसके बाद ये 1 जुलाई से ये आपको सब्सिडी मिलने लगेगी। इसमें अभी तक जो नियम ये है कि जिसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी को ये मिल रहा है। तो कृपया ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके मान लीजिए सहायक अभियंता कार्यालय से आपको सूचना ये मिली है कि आपके जो भी है 1 जुलाई से 100 यूनिट आपको सब्सिडी मिलेगी, और बिल में अगर वो नहीं आती है तो कृपया करके आप परेशान ना हो। इसका यही रास्ता है कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर योजना का आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज के इस अंक में इतना ही। इसी तरह की अच्छी जानकारियां और आपके काम योग जानकारियां मैं लाता रहूँगा। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा ये आम जनता के लिए है, तो जितनी ज़्यादा जनता हमसे जुड़ सके जुड़े। इन जो भी मैंने आपको रास्ते बताए इनका अपने अमल में लाएं, इनके इससे आप फ़ायदा उठाएं और परेशान ना हो, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।